Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is What stops you to obtain promises of God? Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मैं आशा करता हूं आपको विश्वास का आधार पर बहुतायत से परमेश्वर का वचन आपका जीवन पर कार्य करे. टुडेज टॉपिक इज व्हाट स्टॉप्स यू टू ऑब्टेन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. परमेश्वर ने तो बहुत वायदा हमको प्रॉमिस किया है. आपको परमेश्वर को वायदा को पाने का क्या आपको रुकते हैं? What really stops you? Let's understand. ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने बहुत आशा किया, विश्वास से देखा, बट हम अपना लाइफ में अभी तक अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. परमेश्वर की तरफ से क्या करना था उन्होंने कर दिया. What God has to do, He has already done it. उन्होंने हमको प्रॉमिस भी किया, क्योंकि उनको बात कभी भी बदलता नहीं है. जैसे वो बोला गया, प्रॉमिस किया, दिया गया, वो वापस भी नहीं लेते गए. इस लव एंड प्रॉमिसेस है हमारे जीवन में अनकंडीशनल है. बहुत लोग उसको विश्वास से देख नहीं पा रहे हैं. कुछ लोग देखा है, उसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं. क्या कारण हो सकते हैं? पवित्र आत्मा हम सबसे बात करेगा. सो एग्जाम्पल, मूसा बहुत बड़ा एक प्रभु का एक दास था. प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया इस्राएली लोगों को एक आजादी के देश पर लेकर आने के लिए. बट एक बोला उन्होंने, प्रभु ने बोला है चट्टान से आपने बात करना, बट उनको लोगों को कारण से इसको गुस्सा आकर उसको मारा. पानी तो आया, आशीष तो पाया लोग, बट उन्हीं के लिए वो महंगा पड़ा है. परमेश्वर ने मूसा को माफ तो किया है. जब उन्होंने मरा, स्वर्ग पर तो लेकर चला गया, बट मरुभूमि में एक प्रॉमिस लैंड में देखने को मौका को उन्होंने खो दिया है. मोसेस लॉस्ट द प्रिविलेज ऑफ एंटरिंग द प्रॉमिस लैंड. उसको दूर से देखा, बट पहुंच नहीं पाया. एक छोटा बात उनके लिए बहुत महंगा पड़ा. प्रॉमिस तो किया, लीडरशिप भी दिया. जैसे हम लोगों को, बहुत लोगों के लिए, एक कलीसिया के लिए, संस्था के लिए, सेवा के लिए एक लीडर भी बनाए. हमारे द्वारा बहुत लोग आशीष भी पा सकते हैं, पर हम बीच में लॉस हो सकते हैं. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक वार्निंग भी है. एक वचन पढ़ेंगे हिंदी में, ड्यूट्रोनॉमी 32 का 51 and 52. इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया. आमीन. तो लोगों को सामने मेरा को अच्छा नहीं किया. You did not respect me. You did not uphold my holiness. You did not maintain the integrity before the people. आपने पाप किया, अनफेथफुल रहा. आपको क्या बोला था उससे आपने एक स्टेप आगे चला गया. आप मेरा वाचा को आपने तोड़ दिया गया. Why did you break this? देखो, आज आपके लिए, मेरे लिए यही है, काफी हो चुका है. Enough is enough. अभी हम अपना आप को हम चेंज नहीं करेंगे. शायद हमारा लाइफ में भी प्रभु ने वायदा किया है, शायद हम उसको नहीं पाएंगे. सो आपको इतना महत्वपूर्ण है ये वचन, आपका भी समझ आएगा. इट्स वेरी सीरियस टू कीप द प्रॉमिसेस व्हाट लॉर्ड हैज टोल्ड अस. अदरवाइज आपको क्या सिखाया गया, पता हमको सिखाया गया है, उसको आगेकारी बनना बहुत जरूरी है. तो लगता है ये तो छोटी बात है.
बट परमेश्वर को लोगों को सामने उनको पवित्रताई को सच्चाई को डिसरेस्पेक्ट करना ठीक नहीं है। हमारे लिए कैजुअल हो चुका है। काफी लोगों के लिए प्रभु बोल रहे हैं आपने टेक इट इजी ले रहे हैं, कैजुअली आप ले लेते मेरा बातों को आपके लिए महंगा पड़ सकते हैं। इसे बहुत लोग ने प्रभु ने वायदा किया। एक आपको मालूम है ईसा उनको भूख लगा, जल्दी बात में खाना बना रहा था, अपना बर्थ राइट को बेच दिया, जन्मसिद्ध को अधिकार को अपना भाई को दिया है, एक भोजन का कारण से है। क्या इतना फुलिश हो सकता है? हो सकता है। ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं सच्चाई को, परमेश्वर को, वायदा को, पवित्रताई को आपने अनुसरण करना बहुत जरूरी है। जैसे इब्रानी 12:14 में लिखा है पवित्रता को अनुसरण करना बहुत जरूरी है, उसका बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट इंटेग्रिटी इन आवर लाइफ। सो इसलिए लोगों को सामने परमेश्वर को आप निंदा नहीं कर सकते हैं। वो बहुत प्रभु उसको गंभीरता से लेते हैं। आपका मेरा जीवन को दोबारा लोग देख न दो परमेश्वर कितना अच्छा है, सच्चा है, पवित्र है, जीवित है, आप और मैं ही गवाही है। बट हमारा लाइफ लोगों के लिए वो एक उदाहरण है। क्या मैं यीशु मसीह हमारा अंदर जीवित रहते हैं, कार्य करते हैं। So we need to pursue the righteousness, pursue the holiness, obey what God says. आपका और मेरे लाइफ में बहुत कुछ प्रभु ने वायदा किया। आपने इस नया साल में भी बहुत कुछ लिखा भी है, अपना मुख से अंगीकार किया है, आप विश्वास भी किया। कुछ लोग इस वचन हमको वार्निंग दे रहे हैं। आप दूर से शायद उसको देख सकते हैं, बट आप लूज नहीं करना, उसको खोना नहीं। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो आप है। अपना वायदा को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपका हाथ में है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। क्योंकि इस रास्ता में जैसे बारिश का मौसम होता है, स्लिपरी हो जाता है। हम ध्यान से चलेंगे नहीं है तो गिर सकते हैं। यू नीड टू स्टे क्लोज टू गॉड। आप दीवार को ऊपर नहीं बैठना, इधर भी गिर सकते उधर भी कर सकते हैं। वेरी वेरी काफी लोग प्रभु दिखा रहे हैं दीवार के ऊपर बैठा है, कन्वीनियंस का हिसाब से, कंफर्टेबल के हिसाब से, मेरा सुविधा के हिसाब से मैं इधर गए उधर गए मैं डिसाइड करूंगा। आपके लिए मैं बहुत महंगा पड़ सकते हैं। इतना दिन इतना साल आप चलते गए, अंत में आप कहीं भी हो सकते हैं। सो आज हम कुछ स्टेप्स देखेंगे कैसे हम परमेश्वर को आदर करें, परमेश्वर को पीछे करें, उस वायदा को हम लोग पाएंगे। कोई भी आज कितना लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने वायदा किया है वो आशीष आपको लाइफ में पूरा हो। वो कौन सा चीज आपको लाइफ में रुकावट लेकर आता है, आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों के लिए कुछ बात एप्लीकेबल हो सकते हैं। क्यों ऐसे होता है हमारे लाइफ में, उसको कारण बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं है। आज्ञाकारी में है एक आंशिक आज्ञाकारिता, पार्शियल ओबीडियंस। अदरवाइज वी सेलेक्टली ओबे। कुछ बात को ओबे करेंगे, कुछ को छोड़ देते हैं। अदरवाइज आधा हम मान देते हैं, आधा छोड़ देते हैं। जैसे एक पुराना नियम में पहले सामुएल 15:3 में लिखा है, साउल का एक आज्ञा दिया गया है, अमलेक के लोगों को ऊपर आपने लड़ना है, उसको पर विजय करना है, आप उसको सबको नाश करना है, उसको आज्ञा दिया गया है। पढ़िएगा 1 सामुएल 15:3। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। आज्ञा क्या दिया?
आप तो युद्ध में जा रहे हैं, आप विजय पाएंगे। आपको सबको नष्ट करना, कुछ चीज को लेना नहीं, सबको आपने नष्ट करने के लिए प्रभु ने कहा है। बट उस लड़ाई में 9वीं आयत हमको कहते हैं, उन्होंने कुछ अच्छी उस जानवर को परमेश्वर को बलि देना बोलकर उन्होंने रखा। पढ़िएगा 9 आयत। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। निकम्मा चीज, वीक चीज को आपने नष्ट किया, अच्छा चीज को रख दिया। क्या आपका लाइफ में आज्ञाकारी ऐसे गए? आपको अच्छा लगता है उसको छोड़ देते हैं। हल्का चीज छोटी मोटी है, ठीक है, हम उसको मार देंगे, खत्म करेंगे। आप भी ऐसे गए? आज प्रभु पूछते हैं, प्रभु ने क्या हमको कह रहे पूरा करना, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। आप अपना लाइफ को चेक करिएगा। क्या हम लोग ना आज्ञाकारी होने का हम अपना आप को जस्टिफाई कर देते हैं? ये तो मैं खुदा का दास हूं, मैं खुदा का सेवा का कारण से ही करता हूं, आपके लिए कोई, मेरे लिए कोई कंसेशन नहीं है। डबल पनिशमेंट दिया जाएगा, एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर का नजर में क्या सही है, सही है, सबके लिए एक ही रूल है। बट इसमें क्या किया इन्होंने, क्यों सेलेक्टिव ओबीडियंस किया है? वो बोल रहा है ये अच्छा भेड़ बकरी है तो मैं परमेश्वर के लिए, मैं बलिदान के लिए मैं रखूंगा, और कुछ मैं घर नहीं लेकर जा रहा हूं, मैं सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर का उसको कार्य के लिए मैं यूज करूंगा। बट परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं हो गया। पहले सामुएल 15:22 में सामुएल नबी ने उसको वार्निंग किया, उसको चैलेंज किया, To obey is better than sacrifice। पढ़िएगा इस वचन को। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर कह रहे हैं, आप लिसन नाउ, आई वॉन्ट ओबीडियंस, नॉट योर मिनिस्ट्री, नॉट योर सैक्रिफाइस। आप पर मेरे लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, उसको दोनों को आप इक्वल नहीं कर सकते हैं। गॉड इज अ राइचियस गॉड। हमारा हिसाब से सही है, आप फैसला नहीं कर सकते। न्याय का दिन आएगा, बहुत दिन, उसी दिन परमेश्वर के सामने लोग खड़े हो जाएगा। परमेश्वर के न्याय के दिन में कहेगा, मैं आपको नहीं जानता। लोग बोलेंगे आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपका नाम से मैं चमत्कार दिया, बाइबल स्टडी कंडक्ट किया, बहुत लोग को आशीष का मेरे जीवन रहा है। आप बोलो आप हट जाओ, आपको आराधना मेरे को, मैं नहीं जानता हूं आपको, आप मेरे हजूरी से आप निकल जाओ। क्या हमारे लिए वार्निंग है आज? परमेश्वर कभी हमको बोल सकते आई डोंट नो यू इवन दो यू आर अ मिनिस्टर? यस, पॉसिबल। इसलिए फिनिशिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिगिनिंग। कभी कभी मेरे लिए इस बहुत मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक सवाल मेरे लिए भी होता है, आई नीड टू फिनिश वेल। मैंने मेरे दौड़ को अच्छी तरफ में कंप्लीट करना, बीच में जैसे मूसा की तरफ बाकी लोगों को तरफ मैं नहीं कर सकता। इट इज नॉट अबाउट अवर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। हमारा सुविधा और आराम का अनुसार नहीं है। हमारा डिसोबीडियंस को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। शायद मेरे व्यक्ति के लाइफ को और मिनिस्ट्री हो, कलीसिया हो, किसी के भी हो, डोंट जस्टिफाई। लोग ऐसे, जैसे जोना ने कहा तो उसी के लोग ऐसे के इसलिए मैं उधर नहीं किया। नो, यू आर जस्ट कमांडेड टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हमारा अंदर डालकर खुद हमको मंदिर बनाकर
इस दुनिया में रखा गया, लोग कितना खुदा का सामने जाते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मैं आपका अंदर रहने के कारण से ये क्या मेरे को आप हल्का ले लिया, मेरा बात को आप सेलेक्टिवली कन्वीनियंटली आप मानते हैं? चेक इट, इट्स अ वार्निंग टू आवर लाइफ। सो डोंट बी सेलेक्टिव इन ओबीडियंस। दूसरा है, परमेश्वर ने कुछ हमसे बात करते हैं, उसको डिले मत करिएगा। हमारा कार्रवाई में धीरे न करें। कुछ भी प्रभु कह रहे हैं उसको तुरंत उसको करना है, बहुत जरूरी है। जैसे हम अब्राहम का कहानी बहुत बार पढ़ाई किया है, जैसे परमेश्वर का वचन कह रहे हैं इब्रानियों में, अब्राहम के प्रभु ने बुलाया है, उसको उन्होंने सब देश छोड़कर चला गया। अब्राहम ओबेड व्हेन गॉड कॉल्ड हिम टू लीव। बोला तुम इस देश छोड़कर तुम दूसरा देश में जाओ, मैं आपको उधर करूंगा, आशीष करूंगा। सो बाइबल कहते हैं he went without knowing where he was going। उन्होंने कहा, उनको मालूम नहीं कहां जा रहे हैं, परमेश्वर को वायदा को सुनकर तुरंत एक्शन लिया, परिवार को तैयार किया, अपने पास क्या क्या चीज का साथ में लेकर उनको चल पड़ा। आपसे कितना बार प्रभु बात करते हैं, आप क्यों पोस्टपोन करते हैं? बहुत चीज को आपने पेंडिंग लिस्ट में रखा, वाई? कितना बार प्रभु ने हमसे बात करते हैं, अब देर किस बात के लिए करते हैं? क्या हम परमेश्वर से इतना स्मार्ट लोग हो चुका है? हमारा आर्टिफिशियल इतना टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम ज्यादा समझदार हो गया क्या हम अपना आप को ज्यादा भरोसा करते प्रभु से छोड़कर? इसलिए परमेश्वर का उसको वचन कहते हैं, तुम अपना ऊपर भरोसा मत करो, ट्रस्ट द लॉर्ड कंप्लीटली। परमेश्वर का ऊपर भरोसा करो, उसको आज्ञाकारी बनो। पढ़िएगा प्रोवर्ब्स 3 के 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। सीधा मार्ग निकालने वाला, सफलता देने वाला प्रभु है, not our own understanding, our ideas. We need to surrender everything. जब अब्राहम को सिर्फ जाने के लिए किया, अपना देश छोड़कर, घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर नहीं किया है, वायदा किया आपको वारिस ऐसे होगा, आपको दोबारा है इतना आशीष होगा दुनिया में पूरा। बट एक ही बेटा, उसको बोला उसको कुर्बान करना है। He was ready to sacrifice the promised son। उसको अगले दिन सुबह उसको लेकर चल गया, बेटा को साथ में लिया, लोगों को लिया, सामान उसको ऊपर लगवा दिया, सब कुछ ले लिया, चल पड़ा। बेटा पूछ रहा है, डैडी हम तो जा रहे गए, वो कहाँ है, बेड कहाँ है, हम किसको बलि करेंगे? कोई बात नहीं, प्रभु देगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल पर रखा है। He obeyed। इमोशन का अनुसार उन्होंने नहीं किया। So he said Lord will provide, then God did that things। So ये हमारे लिए भी उस बात है। So we need to obey। He did that। जैसे लेगा, उन्होंने उसको बलि देने के लिए अपना तलवार को ऊपर उठ लिया, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। Sometimes God will test us। Are we really willing to obey? और कन्वीनियंट और तुरंत हम करते गए और हम पोस्टपोन करते हैं। उन्होंने जाकर फास्टिंग प्रेयर को इनवाइट नहीं किया। सभी कलीसिया के लोग और प्रभु ऐसे बोल रहे हैं, क्या करें, परमेश्वर से पूछे नहीं। आज काफी बार प्रभु बता रहे गए, लोग आज्ञाकारी नहीं होते गए, प्रेयर मीटिंग चलाते हैं, वो परमेश्वर के दोबारा सलाह लेने के लिए चले जाते हैं। अब्राहम was immediate in obeying every time। जैसे उनका जब प्रभु ने आशीष किया है, उनका और उनका नेफ्यू लोत का, दोनों लोगों का आपस में लड़ाई होने लग गया। सो दोनों वर्कर्स को लड़ाई हो गया। सो अब्राहम ने बोला, देखो आपको सामने खुला देश है, कौन सा साइड आप सुनेंगे, आप जाओ, टेक द बेस्ट, छोड़ दो, मेरे को बाकी छोड़ दो।
He did immediately. He didn't plan that things because he know Lord is my source. मेरे को वायदा किया परमेश्वर, वो पूरा करेगा. मैं अभी क्या देख रहा हूं उसका आधार पर नहीं है. He knows Lord is his source. मेरा सप्लाई चेन प्रभु है. मैं क्या देख रहा हूं उसका अनुसार नहीं है. He never fought for his rights. आप अपना राइट के लिए कितना आप लड़ते हैं. काफी बार मैं सेवा में हूं, मेरा हक है, मेरा राइट है, मैं प्रभु का दास हूं, मेरा राइट है, मैं उसके लिए लड़ता हूं. बाकी लोग से मैं प्रिविलेज जानता हूं. क्यों? जैसे साउल पौल बन गया, जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया गया, वो परमेश्वर का वचन कहता है, I conferred not immediately with the flesh and blood. मैं लघु से मां से, that means naturally मैंने सोच नहीं लिया है, परमेश्वर को वॉइस को मैं ओबे किया. इसलिए तो उन्होंने प्रीचर का उसको रूप में उनको लगा गए. He did not. जब उसको अपीयर हो गया खुदा ने, वो पूछा कौन है तो, बोल रहा आप मेरे को क्या आप परसिक्यूट कर रहे हैं, वही खुदा हूं, मैं आपको बताऊंगा क्या करना. You go here. So he went immediately and he sent Ananias. Very immediately God talked to Ananias. Ananias के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, उसको बताया गया है, एक इस घर पर जाओ, उसको ऊपर हाथ रखो, आप उसको अभिषेक करो. जब उन्होंने साउल के पास किया है, उसको अभिषेक किया है, उसको आईसाइट वापस आ गया. प्रभु का पवित्र आत्मा ने उसको भरा. देखो उन्होंने देरी नहीं किया. अननिया वेंट इमीडिएटली. अननिया पूछा आप किसका घर में मेरे को भेज रहे हैं, वो तो बहुत खतरा आदमी है, बहुत तंग करते हैं, हमको मारते हैं. नो यू गो, आई विल टेक केयर, यू गो. ही ओबेड immediately. He went there and he prayed, and Lord did many things through Paul's life. Paul became a very great preacher. प्रभु आपसे पूछते गए, why do you delay to obey the Lord? डिले क्यों कर रहे? आपको कन्विक्शन हो चुका है, पता लग गया, मालूम पड़ा है. एक और दो लोगों को दोबारा भी रिमाइंडर भी भेज चुका है. किस बात के लिए आप देरी कर रहे हैं? चेक इट. शायद आप अपना प्रॉमिसेस को आप खोना नहीं, डिले का कारण से. और क्या कारण हो सकता है हम वायदा को पूरा न करने का? सो पवित्र आत्मा हम सबसे बात करते गए. द होली स्पिरिट प्रॉम्प्टिंग्स, बट वी डोंट ओबे हिम. पवित्र आत्मा का प्रोत्साहन को हम तुच्छ समझते गए, हम इनकार करते गए. होली स्पिरिट ऑलवेज कम्युनिकेट्स. प्रभु ने बोला है, ये हमको कन्विक्ट करते हैं, हमारा पाप को हमारे दिल में कन्विक्शंस को लेकर आते हैं. पाप का दोषी ठहराते हैं पवित्र आत्मा के. उसको कन्विक्शन नहीं है तो हमारा लाइफ में कोई फर्क नहीं आएगा. हम सबके लिए प्रभु पवित्र आत्मा कार्य करते हैं. हमारा अंदर कन्विक्शन नहीं है, पवित्र आत्मा कार्य नहीं किया तो रिपेंटेंस भी नहीं है, हमारा लाइफ चेंज भी नहीं हो सकता है. सो प्रभु आपसे पूछते हैं, मैं आपको कन्विक्शन कर दिया है, मैं प्रॉम्प्टिंग्स दिया गया, आपको समझ भी आ गया खुदा बात कर रहे हैं, then why you are not obeying it? The spirits will prompt you to change the behavior. Please आप उसको करिएगा. दूसरा जगह में एफेसियों में लिखा है, आपको मुख से अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं हो सकते. पवित्र आत्मा के आपने दुख नहीं पहुंचाना. हमारा गारंटी है, रिडेम्पशन का गारंटी है पवित्र आत्मा का. बट उसमें ये लिखा है, आपका गुस्सा और कड़वापन को आपको निकालना है. उस वचन में लिखा है, वो आपको आशीष को रुक सकते हैं. चेक इट. एंड गॉड स्पिरिट स्पीक्स टू एवरीबडी. आप बाइबल स्टडीज में भी काफी बार आपको मालूम, मैंने आपको भी सलाह दिया है, when Holy Spirit speaks to you, prompt करते हैं, convict करते हैं, please write it. It's very important.
अपॉर्चुनिटीज को आपने खोना नहीं, आप इग्नोर मत करिएगा। एंड प्रभु बोल रहे हैं मैं गारंटी दे दिया हूं, सबका अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते गए। आप इनकार करते करते प्रॉम्प्टिंग्स को, आपको सेंसिटिविटी को आपने लूज किया। प्रभु ने बात करना बंद नहीं किया, हमको असर नहीं होता है। एक्ट्स 20:22 में लिखा गया, पवित्र आत्मा ने पौलुस को जेरूसलेम जाने को मजबूर किया। उसको मालूम था तुम्हारा टाइम अंत हो चुका है। जब इन लोग ने किया, जेरूसलेम के लोग से, बाकी प्रेरित लोग ऐसे प्रार्थना किया, उधर उनको प्रभु ने बताया आने वाला समय में आपको क्या होने वाला है। यू विल बी सफरिंग, यू विल बी परसिक्यूटेड। वो लिखा गया, सब लोग गला लगाए, प्रार्थना किया, चुम्बन लगाया, गुड बाय किया है। फिर उन लोग ने उधर शिप में उसको छोड़ा गया, दे एस्कॉर्ट किया गया। बिकॉज बाइबल में लिखा गया, they were all sad, most of them, because he had not said that he will never see them. उसको मालूम है दोबारा उसको नहीं लेकेगा, इसलिए उसको कंपल किया। किसी बार, किसी मौका पर, किसी कार्य के लिए, किसी को मिलने के लिए प्रभु आपसे बात करते हैं, तो प्लीज आप डोंट स्टॉप हिम। और एक उदाहरण, जब सिमियोन, उसके बारे में कम लिखा बाइबल में है, जब उस आदमी को प्रभु ने कहा है तुम मैसिया को तुम देखेगा, तुम मरने के पहले, जब यीशु मसीह को लेकर उनको माँ बाप ने जेरूसलेम मंदिर में बेबी को डेडिकेट करने के लिए मंदिर में लेकर गया है, उसी टाइम सिमियोन को पवित्र आत्मा कहा तुरंत आप मंदिर जाओ। जब उन्होंने बेबी को अपना हाथ से लिखा कर प्रभु को आपने धन्यवाद किया, मैं मरने से पहले किया। इट्स ऑल प्रॉम्प्टिंग। उस वक्त, उसी मोमेंट, इफ यू ओबे, you will see the miracles. It is there. It's God aligns everything. But when He communicates, we need to listen to Him. Even when Jesus was here, Holy Spirit was talking to Him. जैसे लोग 4 में लिखा गया ना, He was led by the Holy Spirit to go into the desert and tempted by the devil. निर्जन स्थान पर जाने के लिए पवित्र आत्मा ने उसको मजबूत किया। उसमें हमारे लिए क्या फायदा हो गया? प्रभु ने उस किस काम के लिए आ गया, उन्होंने कंप्लीट किया। उधर स्लिप होने के लिए, टेम्पटेशन में गिरने के लिए भी चांसेस था। अपना आप को प्रूव करने के लिए प्रभु ने इनकार किया। बट आज के समय पर लोग अपना आप को प्रूव करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। हम अपना लाइफ को किसी को प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं, अपने सेवा को किसी को प्रूव करने के लिए नहीं। लोग क्या सोच रहे हैं कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ही हमारे लिए एक नमूना दिखा। यूज द वर्ड ऑफ गॉड, ओबे द वर्ड, वर्ड हैज द पावर। जैसे शैतान को वचन को इस्तेमाल करते हो गए, उनको ऊपर विजय दिया, हमारे लिए एक मॉडल दिखाया। सो होली स्पिरिट एवरी मोमेंट्स आपको लाइफ में दिया गया है 24/7 बॉडी गार्ड। He will guide you, lead you, teach you, convict you, prompt you, आपको रिमाइंड करवाएगा, सिखाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा। But don't lose the divine opportunity. काफी बार आपने डिवाइन अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। God is reminding us, please don't do that. और एक बात, प्रभु ने बहुत बात वायदा हमको दिखाया गया, बताया गया। He has already revealed many things. बहुत बात को खुलासा किया प्रभु ने हमको। हम उसको छोड़ देते हैं, प्रभु मेरे को सिखाओ बोलकर हम प्रार्थना करते, इधर करते, उधर करते गए और मांगने के लिए मांगते गए। God says, I am not interested in this. बाइबल बताते गए याकूब 4:17 में, आपको मालूम है ये सही है, वो करना है, वो नहीं करेगा आपके लिए पाप ठहरा जाएगा। If any person knows what is right, but if he doesn't do it, उसके लिए वो पाप हो जाएगा। आपके लिए पाप क्या है? आपको मालूम है सही है, वो करना है, आप नहीं करते। पाप बहुत बड़ा नहीं है। You know if this is correct, then you do it.
मालूम होने के बाद ना करते हैं, आपके लिए पाप बन जाते। वही बात आपको दीवार की तरफ आपको रुकावट करते हैं वायदा पूरा होने में। God is saying, cultivate the heart of obedience। आज्ञाकारी बनने का दिल अपना आप को तैयारी करना, ये अपना आप नहीं आता है। That is your choice। एक वचन पढ़ेंगे मेका का 6 का 8। It so is about we need to really obey। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। एक इसमें लिखा गया परमेश्वर के सामने नम्रता से चले। वॉक हम्बली विथ योर गॉड। आप एक हृदय ऐसे है, घमंड हृदय नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आगे बढ़ाता है, कन्वीनियंस होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, पैसा आते हैं, जॉब मिलते हैं, सब कुछ होते हैं, घमंड आ जाता है। घमंड कैसे आ जाता है? आप पहले उतना प्रभु को आदर किया गया, रेस्पेक्ट किया गया, याद किया गया, आप नहीं करते। अभी हैंडकरचीफ की तरफ जरूरत को मुताबिक हम यूज करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं, बाकी टाइम उसको केयर फ्री लाइफ। आई डोंट केयर, आई नो व्हाट आई नीड टू डू। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका हूं। ये घमंड आने का है। सो बाइबल का वचन बता रहे हैं घमंडियों को प्रभु विरोध करते हैं। सो यू बिकम इन एन एनिमी पोजीशन, यू स्टॉप योर ओन ब्लेसिंग्स। इट इज नॉट गॉड। ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। वॉच योर एटीट्यूड। हमारे पास दिल है तो उसको कंप्लीट करने का सामर्थ को प्रभु करते हैं। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, I have a strength for all things the Christ who empowers me। प्रभु हमको सामर्थ देते हैं वो कार्य को करने के लिए। दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है, He infuses the inner strength in me to make me sufficient to the Christ। जैसे आपको सामने गए एक छोटा एंट बड़ा वेट को उठाता है, वो वचन हमको याद दिलाता है, मैं आपके अंदर एक इंजेक्ट करूंगा ताकत को, ईश्वरीय ताकत को। आप हेवी वेट को आप उठा सकते हैं और आगे आप उस काम को संभाल सकते हैं, उस असाइनमेंट को आप कैरी कर सकते हैं। विथ योर स्ट्रेंथ नॉट पॉसिबल, आई विल गिव। You can do through the Christ who strengthens me। वही है ह्यूमिलिटी, वही है आज्ञाकारी। सो परमेश्वर से प्रभु कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं, मेरे से बहुत मांगते हैं, प्रभु सिखाओ बताओ, बट बोलते गए प्रभु मैंने ऑलरेडी आपने आपको रुपए सिखाया, आप उसको आज्ञाकारी नहीं है। इसका अर्थ है कपटी के जीवन क्यों, हिपोक्रेटिकल लाइफ क्यों, लोगों के सामने एक मेरे सामने एक, दो फेस क्यों। चेक योर लाइफ। क्या हमारा अंदर कमिटमेंट कम हो गया परमेश्वर को कमांडमेंट को फॉलो करने के लिए? हम परमेश्वर के वचन का अनुसार हम अपना आप को अलाइनमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरत है। डोंट नेग्लेक्ट वॉट एवर गॉड टॉट यू। काफी बार इसलिए आपको नया बात प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट ओबेइंग व्हाट ऑलरेडी गॉड हैज डन। दूसरा क्या है, हमारा लाइफ में प्रायोरिटीज है उसको मिस कर देते हैं। प्राथमिकता होते है बहुत काम में है, वो गैप हो जाता है। क्या पहले करना उसको हम छोड़ देते हैं, छोटा चीज को पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मेन चीज को हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर बोल रहे मेरे साथ भी आप ऐसे कर रहे क्यों? मैं हमारा ऑफिस में हम सबको बताया गया, भाई हमको डायरी इसलिए दिया गया, आप पहले आपको असाइनमेंट्स को आपको लिख दो क्या क्या करना है, प्लान इट इन एडवांस। सोचो, मेल आ रहे, फोन आ रहे गए, आपको मालूम गए अगले हफ्ते क्या होगा, डेडलाइन क्या है, प्लान इट वेल, पोस्टपोन मत करिएगा। देन
प्रायोरिटाइज करो. So after 10 works, you number it 1, 2, 3, 4, 5 based on the priorities. प्रभु बोल रहे हैं, you are missing the priorities in your life. मेरा बात आता है लास्ट में आता है. सबका टाइम है, कन्वीनियंस है तो सब कुछ कर देते हैं, लास्ट में मेरे पास बोलते समय नहीं है. इसलिए हमको बताया गया है, फर्स्ट इज फर्स्ट. फर्स्ट थिंग्स को फर्स्ट करना है, लास्ट चीज को लास्ट करना है. सीक फर्स्ट, मैथ्यू 6:33 हमने बहुत बार उस वचन को पढ़ा है. यू सीक मी फर्स्ट. आपको फोकस पहले किसको करना उसको करो. किसका इंपॉर्टेंस नहीं है उसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को आप छोड़ देते हैं. क्यों? वो भी मेरा लिस्ट, आपको लिस्ट में मेरा प्रायोरिटीज क्यों लास्ट में आ गया? पहले था, बीच में था, एक समय पहले था, अभी धीरे धीरे बैक में जा रहा है. क्यों? आप धन कमाना प्रायोरिटीज में आ गया. लोग को वैलिडेट, लोग मेरे बारे में क्या सोचना है वो प्रथम स्थान ले लिया. लोगों को खुशी दिलाना प्रथम स्थान में आ गया. मैं क्यों लास्ट में? where is your first love? God is asking. How do you answer that? You know, अच्छी चीज तो अच्छी बात है, but बहुत अच्छी चीज अच्छा चीज के लिए दुश्मन बन सकते हैं. The good things are the enemies of the best. लूक 10 में मार्था मरियम का स्टोरी हमको मालूम है. मार्था ने हॉस्पिटैलिटी काम किया. यीशु मसीह आया, उसको भोजन देना गया, लंच तैयार करना गया, मेहमान आ गया, स्पेशली जीसस आ गया घर में. वो गलत नहीं है, बट यू मिस्ड द प्रायोरिटीज. मार्था मार्था मार्था, आप बहुत चीज में आप चिंता गए. अच्छी चीज तो गए, बट यू लॉस्ट द बेस्ट थिंग. इंटीमेसी विद गॉड इज द इम्पोर्टेंट थिंग. आपने उसको छोड़ दिया, बाकी चीज में गए. मेरा पर्सनल रिलेशनशिप में कमजोर हो गया, आप सेवा को विस्तार कर रहे हैं. आप क्यों? चेक इट. What is important first उसको करिएगा. Short time if you have one thing and do the things. बाकी सब चीज है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको कारण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Because इस यात्रा में डेली फेलोशिप विद गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपना आप को बिजी करते गए, उसको मतलब ये नहीं है परमेश्वर के सामने वो वैल्यूएबल चीज है. ये तो हम अपना आप को सोच रहे मैं बहुत बिजी आदमी हूं. इसलिए वचन संगीता 46 का 10 कहता है, बी स्टिल बिफोर गॉड. पढ़िएगा हिंदी में 46 का 10. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ. आमीन. In the great, sit before me quietly. I'm honored every nation. I'm honored all over the world. आप क्या सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? Be quiet. Just be quiet in my presence. That is most valuable things. काफी बार प्रायोरिटीज के साथ हमारा भरोसा में भी हम मिसप्लेस कर देते हैं. That means अपना आप को हम ट्रस्ट करते हैं, खुदा को कम ट्रस्ट करते हैं. इसका मतलब मैं समझता, मेरे को मालूम है, एक्सपीरियंस हो चुका है. मैं 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, विश्वासी बनता हूँ, मैं सेवा करता हूँ. आई नो, बट आई मिस इंपॉर्टेंट थिंग्स. Blessed are those people who trust in the Lord and who made their God as their hope and confidence. एक वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह 17 का 7 और 8. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो. वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो.
जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। आपकी जिंदगी जैसे एक ब्रिज के समान नदी के किनारे में रखा हो गया, उस पेड़ के समान हो। कौन गए? वही लोग, they made their Lord their hope and the confidence और hope प्रभु के ऊपर रखा गया। अपना ऊपर भरोसा नहीं करते, उन्हीं लोग नदी के किनारे के पेड़ के तरफ गए, फलदायक का जीवन होगा। सिर्फ हम अपना मेहनत से कुछ नहीं होते। आप और हम लोग ने देखी है जिंदगी। God is telling us to make it, He will make it. न्यूट्रिएंट्स वो अपना आप खींचेगा। प्रभु से आपको जड़ स्ट्रांग है तो God will make it. Another one more thing, check it. It may be in your life. Unforgiving attitude, लोग को माफ करना तो अभी भी हमने माफ नहीं किया। कड़वापन को हमने अंदर रखा है। ये लिखा है, एक को बोल रहे उसको देखना नहीं, उनसे बात नहीं करना, किसी के प्रति नफरत है, गुस्सा है। ये एटीट्यूड हमको कैदी बनाते हैं, उनको नहीं, खुद अपना आप को कैदी बनाते हैं। मैथ्यू 6:14 में लिखा है, हम लोग रोज प्रार्थना में करते हैं, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father also will forgive. जैसे स्वर्गीय पिता आपको माफ करते हैं, ऐसे आप माफ करिएगा। मैं इस वचन को पढ़ने के टाइम मैंने देखा, मेरा कितना मैंने पाप किया परमेश्वर को जानने के बाद। मेरा लाइफ में जरूरी नहीं है मैंने परफेक्ट हूं, बट प्रभु ने तो माफ किया ना। मैं क्यों, किस बात के लिए मैं लोगों को प्रति मैं इतना कठिन होना है? देखो, forgiveness takes us into the restorations, हमको वापसी लेकर जाएगा उस शांति के जीवन के। परमेश्वर का मर्सी को, अनुग्रह को हम आर पाने के लिए वो कारण हो सकता है। उत्पत्ति में ईसा और जैकब दोनों भाई, इन लोगों का आपस में थोड़ा विरोध हो गया था। जब उन्होंने इस बात को रियलाइज किया गया, ईसा ने दौड़कर याकूब के पास दौड़कर उनके पास गिरा, उसको चुम्बन लगाया, उसको एम्ब्रेस किया गया। सो दोनों रोया गए। सो मेल मिलाप करने के लिए दूसरा के लिए इंतजार मत करिएगा। यू नीड टू रन फर्स्ट। गॉड सेज, आप मेरे को सैक्रिफाइस मत दे दो, मेरा ऑफरिंग मत दे दो, मेरे को सेवा मत करो, पहले जाओ, यू रेस्टोर फर्स्ट। सो अनफॉरगिविंग एटीट्यूड हमारे लिए एक कॉन्सिक्वेंसेस है, नतीजा है। एक स्टोरी आपको मालूम है, उसमें लिखा गया एक आदमी ने प्रभु, उनको तो माफ किया गया, बट किसी के उन्होंने लोन लिया था, उन्होंने वापस नहीं लौटा, उसको पकड़कर मारा। बाद में उसको मालिक को पता लगी, इन्होंने क्या किया, मैंने तो बहुत लोन इसको माफ किया, छोटा अमाउंट के लिए उसको क्यों उसको पनिशमेंट दे रहे। बाद में पकड़कर इसको ऊपर एक्शन लिया गया। बिकॉज इफ यू डोंट डू इट, यू हैव टू पे फॉर इट। काफी लोगों को मेरे से बात होता है, हम भी एक्सपीरियंस करते गए, कुछ लोग सही नहीं होते हैं, बोलते मैं कितना बार तो उसको माफ करूं। some people will be like that. मैंने लाइफ में देखा, कुछ लोग सुधरेगा नहीं, चेंज भी नहीं होते, बट उसको प्रति मैं उसको ऊपर कड़वापन रखो नहीं रखना। जैसे पीटर ने पूछा ना, मैं कितना बार उसको माफ करूं, उन्होंने बोला 70 times into 7। आप एक दिन में 490 इतना बार आप करेगा। सो डोंट वरी, यू कैन फॉरगिव 70 times. You can do it. God will help you. Because आप नहीं करेगा, नुकसान आपका, दूसरा का नहीं। देखो, ये है ना कड़वाहट का जड़ है, हमारे लाइफ में हमको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हमारे लिए वार्निंग दिया गया। इब्रानी 12:15 में लिखा, पढ़िएगा, ये एक पॉइजनस रूट है, वो लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए,
या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बिटरनेस, आपने देखा कोई जड़, उसका रूट बिटरनेस के साथ जुड़ा है, पॉसिबल है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो कितना वो रूट्स उसको लेकर जाएगा, उसको फ्रूट तो कड़वापन होगा, उसको जीवन तो कड़वा लगेगा, मीठा कहाँ रहेगा? क्योंकि अंदर दिल का अंदर आपको कड़वापन है तो नुकसान आपको होगा, दूसरा को नहीं। और क्या नुकसान मेरे लिए लाइफ में हो सकता है? वायदा पूरा करने के लिए रुकने वाला चीज है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आप ऐसे लोगों को साथ आप झुंड में बनकर रहना गए, आप उनके लिए जवाबदारी है। आज का दुनिया ऐसे आज को है, मैं आजादी हूं, मेरे से कोई मेरे से लिए पूछ नहीं सकता है। इसलिए प्रभु ने हमको, हम सभी लोगों को, अलग अलग लोगों को अधीन में रखा। शायद हमको पसंद आ रहे नहीं आ रहे, बट यू आर अंडर somebody else, whether it is कलीसिया or office, government, anywhere, you are under somebody else. But spiritual accountability हम आज बात कर रहे हैं। It means हमारा एक्शन का हम जवाब देना पड़ेगा, लोग हमसे पूछेगा, हम उन्हीं को गाइडेंस को हम सबमिट करेंगे ताकि वो लोग हमको मदद करेगा। गॉड गिवन डेस्टिनी, मैंने कहा मंजिल पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए वो मदद करेगा। मेरा बैड बिहेवियर, मेरा बैड सोच को उस लोग को करेक्शन कर सकते हैं। जैसे नीति वचन में लिखा है 27:17 में, एस आयरन शार्पन्स आयरन, जैसे लोगों को काटता है, ऐसे एक फ्रेंड है दूसरा को शार्पन करता है। ऐसे अच्छा लोगों को साथ आप संगति करना बहुत जरूरी है। तो आपका कौन है? आप किसके साथ, आपको फ्रेंड कौन है? कुछ लोगों को दोस्त बनने के कारण आपका आत्मिक जीवन में नुकसान पहुंच गया, वो आपको मालूम है, फिर भी आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? इसलिए इक्लेसियास्टिक 4:12 में लिखा गया ना, ट्रिपल ब्रेडेड कॉर्ड इजीली कैन नॉट ब्रोकन। उसमें लिखा है 3 लटक वाले रस्सी आसानी से टूटते नहीं है। सो हु आर ऑल योर क्लोज फ्रेंड्स? आप अकेले रहेगा, आप टूट जाएंगे। प्लीज ध्यान से, आप अपना आप को जस्टिफाई मत करिएगा। आई नो यू कैन नॉट वॉक अलोन, यू कैन नॉट वॉक अलोन। इसलिए बाइबल में लिखा गया याकूब में, आप एक दूसरा अपना पाप को कन्फेस करो, एक दूसरा को अंगीकार करो, एक दूसरा के लिए दुआ करो। क्या हम एक दूसरा के लिए वास्तविकता में दुआ करते हैं? एक दूसरा के पास जाकर हम एक दूसरा को हम बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, हाउ टू हेल्प मी टू ओवरकम, मैं इस प्रॉब्लम में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, कैसे विजय पाना है। And at the same time, your evil company can corrupt your good habits. पहले कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, बुरे संगति आपको अच्छा आदतों को आपको नुकसान पहुंचा सकता है। You have to stop, otherwise आप धोखा खाएंगे। You have to stop it. You don't know it, you know it. Then why you are allowing it? दूसरा है, एक ये लिखा है, अब्राहम ऐसे समय पर जिया है, उसको टाइप देने का, ऑफरिंग देने के लिए कोई कानून भी नहीं था, उसको सिखाया भी नहीं था, फिर भी अपना 10वां अपना मेल्कीसेदेक के पास लेकर गया है, और 1/10 उसको दिया है। उन्होंने बोला देने की जरूरत भी नहीं है, बट प्रभु का एक एनकरेजमेंट हमारे लिए लिखा है, गॉड लव्स द चेयरफुल गिवर। देने वाला को, दिल से खुशी से देने वाला को प्रभु प्रसन्न करते हैं। बट आपको दुख लगता है, क्यों? चेयरफुल नहीं है शेयरिंग करने में, देने में। अपना आप के लिए बहुत आप इतना पॉइंट बाई पॉइंट सोचते हैं, दूसरा के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए क्या बनता है उसी में नहीं है। टाइम का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ताकत का, हमारा टैलेंट का, हमारा पैसा का,
एवरी अपॉर्चुनिटीज का, ये सब का है, प्रभु का हिस्सा बनता है। आप कन्वीनियंट में ले लेते हैं, क्यों? हम भरोसा करते हैं मैं अपना लाइफ को मैं ही संभाल सकता हूँ, मेरा कमाई से मेरा से मैं जी सकता हूँ, परमेश्वर का आशीष को मुझे जरूरत नहीं है। दैट शोज दैट एटीट्यूड। इसलिए लिखता है ऑनर द लॉर्ड विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ योर वेल्थ। आपको पहले आदर करना, नॉट लास्ट में, फर्स्ट ऑनर, नॉट एट द लास्ट। जैसे हम सिखाते हैं कमाना, देना, बचत करना, खर्च करना, डोंट चेंज द ऑर्डर, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस द फुलनेस ऑफ गॉड। लास्ट में हम लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहता हूं। आप परमेश्वर को आशीष को पहुंचने के लिए रुकने वाला चीज में एक भी है आपको सोच, आपका इच्छा। यू नीड टू बी केयरफुल विथ योर थॉट्स एंड डिजायर्स। आपको इविल डिजायर एक आग का तरफ है, एक फायर का तरफ है, इट विल डिस्ट्रॉयस। कबिलासा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड है, ये सब एक वाइल्ड फायर का तरफ है। हम केयरफुल नहीं है तो हमको डिस्ट्रॉय करेगा। इसको समझने का कितना बार हमको एक्सपीरियंस किया, फिर आपको सोच को क्यों ग्रो कर रहा है। वचन संहिता 37:4 में लिखा गया है ना, परमेश्वर से प्रसन्न हो जाओ, फिर आपको मनोरथ को पूरा करेगा। When you put God first, when you delight yourself in the Lord, प्रभु को मूल सुख आप जाने, प्रथम स्थान दें, परमेश्वर को आराधना करें, God will give you the right desires, godly desire है। आपको मालूम नहीं godly desire है, worldly desire है, fleshy desire है, सबको आप मिक्सअप कर दिया। Can you differentiate now? आप बोलते ये प्रभु ने मेरे को दिखाया वो नहीं होगा, but that is not the godly desires, because you are not enjoying the God first। परमेश्वर को एंजॉय करने के बिना आने वाला डिजायर्स पूरा अदर साइड से आता है, नॉट फ्रॉम देयर। जैसे मैथ्यू में एक कहानी लिखा ना, बीज बोने वाला का कहानी में लिखा गया, मैथ्यू 13:22 में लिखा गया, तुम्हारा बीज जाली के बीच में गए, कांडा के बीच में गए, बोल रहे यू कांट ग्रो देयर। वचन तो प्राप्त किया, नया जीवन तो पाया गया, बट आप चारों साइड में अपना आप को बांध कर रखा गया। इतना आशा, इतना डिजायर्स, इतना प्लानिंग विच इज नॉट नीडेड, इमेटीरियल। इसलिए आपको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी भी नहीं हो रहे थे, हासिल भी नहीं कर पा रहे। बाइबल का वचन बता रहे गए गॉड कैन नॉट बी डिसीव्ड। आप परमेश्वर को आप जवाबदारी नहीं कर सकते, गॉड आप परमेश्वर को रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं दे सकते। बाइबल सेज डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, ए मैन रीप्स व्हाट ही सोस। आप क्या बोएंगे वो काटेंगे। परमेश्वर को आप कुछ कह नहीं सकते हैं। वॉच योर लाइफ, गॉड लव्स यू सो मच, गॉड लव्स यू सो मच। एंड गॉड आपको नया जीवन दिया, विश्वास दिया गया, आशा दिया गया, वचन दिया गया, प्रॉमिसेस दिया गया। फ्रॉम गॉड सेज माय साइड रूट इज क्लियर। प्लीज लिसन, रूट इज क्लियर फ्रॉम हिज साइड, द प्रॉब्लम इज योर साइड। द सोर्स इज नॉट द प्रॉब्लम, बट इट्स द मीडियम, दैट्स योर लाइफ। देयर आर सम थिंग्स in the invisible world, not the visible side, in the invisible area, इस आत्मिक यात्रा में उसको आपने अलाइनमेंट सही नहीं किया। अलाइनमेंट को सही करिएगा। जैसे कितना कितना बात को हम लोग आज याद किया, मनन किया गया, इस सभी में प्रभु मदद करें आपको। लेट्स प्रे, may the Lord help us। Heavenly Father, we thank you for reminding us। हम अपना विचार को, हमारा आशा को वॉच करने का कहा, वो मिक्सअप कर दिया। लॉर्ड हेल्प अस टू हैव दिस क्लैरिटी, बी वी केयरफुल ओ गॉड। हम आपका समय देना में, हमारा टैलेंट खर्च करना में,
आपको कार्य में हम लोग इन्वॉल्व होने को, देने को हम लोग कंजूसी ना करेंगे लॉर्ड। हेल्प अस लॉर्ड टू सराउंड विद द पीपल विद एन अकाउंटेबिलिटी। प्रभु हम लोग कोई भी लोग सही नहीं बोलकर हम लोग को न्याय करते करते हम आत्मिक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ हमारा रिलेशनशिप हमने मजबूत नहीं किया, और हम किसके लिए जवाबदारी नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री में हूं, मेरा मर्जी हूं, ऐसे प्रभु हम इस आदत से बचा कर रखिएगा। और हम लोगों को माफ करने का किसी भी प्रकार का बिटरनेस हमारा ऐसे टेस्ट में हम पास होने का कोई कड़वापन नहीं, अनकंडीशनल लव करेंगे। हमारा प्राथमिकता को प्रायोरिटाइज करने में प्रभु मदद करिएगा लॉर्ड। हम आपको लास्ट समय दे दिया बेस्ट देने के जगह पर। आप कितना हमारा लाइफ में खुलासा किया, सिखाया, समझाया, उसको आगे कार्य करने के लिए मदद करिएगा, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा आप हमसे प्रॉम्प्ट करेगा, आप प्रोत्साहन करने के समय, याद दिलाने के समय तुरंत हम आज्ञाकारी करने का, हम कभी भी प्रभु हम देर ना करें, हमारा आज्ञाकारी को तुरंत आपको लॉर्ड खुशी के साथ, आनंद के साथ करने के लिए, पार्शियल ओबीडियंस नहीं, सेलेक्टिव नहीं, हम सभी बातों में आज्ञाकारी करने के लिए मदद सहायता करिएगा। थैंक यू लॉर्ड फॉर द लाइफ ऑफ मोसेस, कितना बड़ा नेता लॉर्ड, हम भी अच्छी तरह फिनिश करने के लिए मदद सहायता करिएगा। आपने बहुत कुछ हमको सिखाया प्रभु, हम अपना लाइफ में, इसी दुनिया में, इसी लाइफ में प्रभु, all the people, those who are listening today, they may experience the fullness of God, Lord. Help them to grow in the spiritual life. बचपन के बात को छोड़कर मजबूत का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा और एक हमको आपको वचन के द्वारा हमको मजबूत कर रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे हम सुना ऐसे हमारा लाइफ हो जाए, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। थैंक यू।